हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजन स्टडी सेंटर में। आज हम सीखने वाले हैं वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में। तो आइए सीखते हैं वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में। उसको सीखने से पहले थोड़ा वृत्त के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं वृत्त को। आइए वृत्त को समझते हैं। यह है वृत्त। वृत्त क्या होता है? कोई एक निश्चित बिंदु रहेगा और वहाँ से, जैसे कि यहाँ पे यह एक निश्चित बिंदु है, इस निश्चित बिंदु से हम एक समान दूरी ले लेंगे, एक बराबर दूरी ले लेंगे और उस बराबर दूरी को हमेशा ही बराबर रख के एक गोला घुमाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे और इसी को हम लोग बोलते हैं वृत्त। तो वृत्त के केंद्र से इसको हम लोग बोल देते हैं केंद्र और इसको बोल देते हैं जो ये है, इसको परिध का एक बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए आगे चलते हैं। त्रिज्या समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे समझते हैं। इस वृत्त को यदि मैं दो भागों में कट कर दूं, दो भागों में यदि बांट दूं, तो इसको जो रेखा इसको बांट रही है, इसको हम लोग बोलते हैं जीवा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीवा। इसी जीवा को हम लोग बढ़ाते हुए, ऐसे ही बढ़ाते हुए, ऐसे ऐसे ऐसे, जहाँ पे इसका केंद्र है वहाँ पे यदि यही जीवा चली जाएगी तो यह कहलाती है व्यास। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा। मतलब कि यदि वृत्त को दो भागों में बांटेंगे तो बांटने वाली रेखा जीवा कहलाती है और यही जीवा बढ़ते हुए यदि आगे जाते हुए केंद्र से होकर जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। अब व्यास आ जाए, समझ लीजिए। तो जो त्रिज्या है, त्रिज्या का दो गुना, त्रिज्या का दो गुना क्या होता है? व्यास होता है। त्रिज्या का दो गुना व्यास होता है। समझ में आया? तो मतलब लिख सकते हो व्यास बराबर 2 × त्रिज्या। समझ में आया दोस्तों? तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये है वृत्त और ये त्रिज्या होती है इसकी, और ये त्रिज्या का दो गुना व्यास होता है और इसी व्यास को हम लोग नीचे ऊपर बढ़ाएंगे या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं जीवा। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल इसके त्रिज्या पर निर्भर करता है। जितनी इसकी त्रिज्या होगी उसके स्क्वायर के बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला लिख देते हैं, πr²। बोले तो पाई इंटू त्रिज्या का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? एरिया के बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसको समझ लिए होंगे दोस्तों। तो अब हम लोग चलते हैं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल पे। पहले इसको ना समझते हैं, पहले इसको समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो त्रिज्यखंड क्या होता है पहले हम उसको समझेंगे, तब जाके हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आइए समझते हैं त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड का मतलब होता है जो त्रिज्या से बना होता है। अभी हमने समझाया त्रिज्या क्या होती है, इसके केंद्र से परिध के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो इसके केंद्र से परिध के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। एक त्रिज्या और बनाते हैं तो इधर हो जाएगी त्रिज्या। तो इससे क्या हो गया? एक चॉकलेट टाइप में यह कट गया इधर। तो इसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं। समझ में आया दोस्तों? इस वाले भाग को क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड बोलेंगे। और इस वाले भाग को भी हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड बोलेंगे। मतलब इसमें वृत्त में भी दो त्रिज्यखंड होते हैं। बोले तो एक छोटा वाला त्रिज्यखंड, छोटा वाला त्रिज्यखंड, इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, और ये जो बड़ा वाला है इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आपको त्रिज्यखंड समझ में आया होगा। त्रिज्यखंड बोले तो त्रिज्या से परिध के बीच की दूरी को मिलाते हुए हम लोग एक खंड करेंगे वृत्त का, तो उस खंड को हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल समझ लेते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि यदि हम एक सर्किल पूरा घूमते हैं किसी भी प्लेन पे, तो वह अपने आप में 360 डिग्री का एंगल बनाता है।
हम लोग जानते हैं कि किसी भी सर्किल पे एक पूरा सर्किल यदि एक पूरा गोला घूमेंगे तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा कितना हो गया 360 डिग्री, और ये 360 डिग्री क्या कहता है, इस वृत्त के क्षेत्रफल को दर्शाता है। तो बोलेंगे 360 बाई 360 इंटू आर इंटू पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। और 360 बाई 360 तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड समझ में आया दोस्तों। अब समझते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में। तो ये हो गया हमारा त्रिज्यखंड। जब त्रिज्यखंड ये हो गया तो इसमें एंगल आपको दिया रहेगा कितने एंगल पे आपका चाप लगाया गया है, कितने एंगल का कितने कोण का चाप लगा है, तो उसी चाप के अनुसार हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है ये थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब वृत्त के क्षेत्रफल में से कितना भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है यह डिपेंड करता है त्रिज्यखंड पर। तो थीटा क्या कहलाएगा, थीटा ये जितने पे चाप लगाएंगे हम लोग उसी को बोलेंगे थीटा। जैसे कि यहाँ पे अगर ये 60 हो गया तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 60। अगर यहाँ पे 45 है तो इसको रखेंगे 45 बाई 360, 45 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जो भी त्रिज्या रहेगी उसको हम निकाल देंगे। तो ये समझ में आ गया होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आइए समझ लेते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, इसके निश्चित दूरी से जो हम लोग गोला ये घूमते हैं, जब ये पूरा गोला पूरा कर लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं परिधि। इस समान दूरी से जब हम एक पूरा गोला पूरा कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो ये पूरा कितना होता है, 2 पाई होता है। 2 पाई क्यों होता है, क्योंकि ये पूरा कितना होता है 180 होता है, ऊपर भी 180 होता है। ये एंगल 180, ये वाला एंगल 180, दोनों मिला के 360 डिग्री होता है। और 360 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 180, और 2 इंटू 180 को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। इसलिए हो जाता है 2 पाई। और यह क्या है, आर है, त्रिज्या आर है, तो इसलिए परिधि का सूत्र हो जाता है 2 पाई आर। समझ में आया दोस्तों। अब आइए समझते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि ये त्रिज्यखंड से ही बना होता है, इसलिए अब हम समझेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड बनाएंगे तो अब हम त्रिज्यखंड कैसे बनाए थे, कुछ इस तरीके से बनाए थे त्रिज्यखंड। लेकिन अब हमको क्या करना है, वृत्तखंड बनाना है, वृत्त का 2 खंड करना है। तो हम कुछ इस तरीके से काटेंगे, जीवा टाइप से। तो जब इस तरीके से काट देंगे तो बोला जाएगा कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। मतलब कि एक ऊपर वाला ये है भाग, एक ऊपर वाला भाग दिख रहा है आपको, और एक भाग दिख रहा है नीचे वाला। इसमें भी 2 खंड हो जाते हैं। इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, इसको लघु वृत्तखंड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड समझ में आया दोस्तों। तो अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम कुछ इस तरीके से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे कि हमारा ये हो गया वृत्तखंड, हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यदि मैं यहाँ से इसको यहाँ मिला दूँ और यहाँ से इसको इस पिन मिला दूँ तो यह क्या बन जाता है, एक त्रिज्यखंड बन जाता है। यहाँ पे देखिए यह क्या बन जाता है, त्रिज्यखंड बन जाता है। तो हमें निकालना क्षेत्रफल किसका है, वृत्तखंड का, इतने का ही। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद हमें एक त्रिभुज मिल रहा है ये वाला, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे तो मिल जाएगा हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसलिए इसका फार्मूला क्या हो जाता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू वृत्तखंड का